नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। दाहोद इंदौर रेल परियोजना में झाबुआ से दाहोद के बीच में कार्य चल रहा है। कतवारा से दाहोद का सेक्शन पूरा हो चुका है। कतवारा से झाबुआ के बीच में यह कार्य चल रहा है, जिसकी की समय सीमा बढ़ाकर जून 2025 कर दी गई है। हाल ही में यह कार्यवाही की गई क्योंकि वहाँ पर कई कार्य अभी भी बाकी चल रहे हैं, तो जो लक्ष्य था उससे यह आगे टारगेट बढ़ चुका है। वहीं इसके आगे की सेक्शन की हम बात करें तो झाबुआ से लगा के सरदारपुर तक के सेक्शन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल में झाबुआ के 6 गांवों के लिए यह प्रक्रिया सामने आई है, जिसके लिए राजपत्र प्रकाशित हो गया है और जल्दी ही जो बचे हुए अनुभाग है रामा और पेटलावद, उनके भी यह राजपत्र निकलकर सामने आएंगे। इस बीच एक और खबर निकलकर जो सामने आई है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल में बात करते हैं जो झाबुआ के अनुभाग हैं जिनकी जमीन अधिग्रहण की जानकारी आई है सामने। सबसे पहले फूटिया गाँव में 17 खसरों की 2.9653 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाने के बारे में राजपत्र निकलकर सामने आया है। वहीं इसके बाद में रंगपुरा जो कि झाबुआ के करीब है, वहाँ पर 45 खसरों की 7.7515 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के बारे में राजपत्र निकल गया है। झाबुआ स्टेशन के जस्ट बाद में नदी आती है और नदी के पश्चात में जो इलाका है वह रंगपुरा का इलाका है। इसके पश्चात में तलावली गांव के 68 खसरों की 13.0099 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित करने के बारे में राजपत्र प्रकाशित हुआ है। वहीं झाबुआ अनुभाग के डूंगरा लालू के 52 खसरों के 6.449 हेक्टेयर जमीनों के लिए यह राजपत्र निकला है। वहीं झाबुआ के ही परवट के 42 खसरों की 7.4243 हेक्टेयर जमीनों के अधिग्रहण के बारे में यह राजपत्र प्रकाशित कर दिया गया है। वहीं झाबुआ के नवा गांव के 16 खसरों की 2.6136 हेक्टेयर ज़मीन को अधिग्रहित करने से संबंधित राजपत्र प्रकाशित हो गया है। तो अब आने वाले समय में जो 2 अनुभाग बचे हुए हैं, एक रामा और एक पेटलावद, इनके संबंधित गांवों के लिए भी राजपत्र प्रकाशित हो जाएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किन किन ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाना है और प्रक्रिया इसकी शुरू हो जाएगी। और अगले वर्ष यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, जिसके पश्चात में हमारा झाबुआ से आगे कार्य इस परियोजना का बढ़ सकेगा। लेकिन एक और बात निकलकर सामने आई है, वन विभाग के द्वारा जो खरमोर अभ्यारण्य से होकर गुजर रहा है इस परियोजना का अलाइनमेंट, उसके लिए मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। इसी को देखकर जो देर लग रही है इस परियोजना के कार्यों में, उस इंदौर रेल परियोजना का पश्चिम रेलवे फिर से अलाइनमेंट बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पेटलावद अनुभाग के और धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र में नए अलाइनमेंट पर सर्वे शुरू करने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। खरमोर अभ्यारण्य की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी और आने वाले समय में जब यह सर्वे पूरा हो जाएगा तो इसके अधिग्रहण के लिए ज़मीनें चिन्हित की जाएगी। करीब झाबुआ से लगा के जो हमारा सरदारपुर सेक्शन है, इसके बीच में झाबुआ, रामा और पेटलावद के 30 गांवों में ज़मीन अधिग्रहण होनी है, जिसमें से 6 के बारे में सूचना प्रकाशित हो गई है। 2 गांवों में सरकारी नंबरों से ही यह काम हो जाएगा, यानी कि कुल 22 गांवों के लिए रामा और पेटलावद अनुभाग के लिए जल्दी ही सूचनाएं प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन जो हमारा खरमोर अभ्यारण्य है, इसमें जो दिक्कतें सामने आ रही थी, इसकी वजह से अब नया सर्वे करने की नौबत फिर से आ चुकी है। कई स्तर के सर्वे पूर्व में किए जा चुके हैं, लेकिन अब यह एक और नए सर्वे की जो बात निकलकर सामने आई है, निश्चित तौर पर यह निराश कर देने वाली खबर है कि जो हमारा वन और पर्यावरण मंत्रालय और रेलवे विभाग के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं बैठा है कि सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र से रेलगाड़ी किस तरह से गुजर पाएगी। और इसी को देखते हुए यह लगातार देर जो अधिग्रहण कार्य है उसमें होती आ रही है। और अब नया सर्वे कब पूरा होगा और कब अधिग्रहण की प्रक्रिया बचे हुए हिस्से में होगी, यह भी सोचने वाली बात है। बहरहाल जो कार्य चल रहा है झाबुआ से लगा के कतवारा के बीच में, जून 2025 तक इसके पूरे होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े पुल पुलिया का कार्य अभी भी वहां पर बाकी चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो सरदारपुर से अमझेरा और धार का सेक्शन है, उसमें भूमि अधिग्रहण के लिए एक बार फिर से रेलवे के द्वारा राजपत्र प्रकाशित किए गए हैं, उसका भी भूमि अधिग्रहण होगा। इसके पश्चात ही यह कार्य आगे बढ़ पाएगा। तो कुल मिलाकर इस परियोजना का कार्य और थोड़ा सा समय सीमा से आगे खिसकता हुआ हमें तो नज़र आ रहा
रहा है। दोस्तों, इस परियोजना की लगातार हम आपको जो एनालिसिस है वह बताते रहते हैं और साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट से भी समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। आशा है आप सभी को यह रिपोर्ट भी पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।